और अब बात भाजपा के पश्चिम प्लान की, क्योंकि खतौली में मिली हार के बाद भाजपा पश्चिम में एक नई टीम बनाने जा रही है। क्योंकि भाजपा की कोशिश जाट लैंड में जाट के साथ दूसरी बिरादरी को जोड़ने की है। क्योंकि जो दाव खतौली में जयंत ने जाट गुर्जर को लेकर चला था, अब इसी की काट खोजने के लिए भाजपा एक बड़ा दाव चलने जा रही है। खतौली की हार से हलचल, पश्चिम में बदलेगी भाजपा की टीम। भाजपा का गुर्जर दाव, पश्चिम में मजबूत होंगे पांव। खतौली में जिस तरह से सपा रालोद के गठबंधन ने भाजपा का विजय रथ रोका है, उसकी गूंज लखनऊ और दिल्ली तक सुनाई पड़ी। और अब पश्चिम की धरती पर बढ़ते जयंत के वर्चस्व से भाजपा के पश्चिम के कई बड़े नेताओं की कुर्सी खतरे में नजर आने लगी। क्योंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अपनी नई टीम बनाने जा रहे हैं। उसमें पश्चिमी यूपी पर खास फोकस है, या यूं कहें कि गुर्जरों को साधने और उनकी नाराजगी को भांपकर अब पश्चिम की कमान किसी गुर्जर को सौंपी जा सकती है। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, उसमें दो बड़े गुर्जर नेताओं के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। नंबर 1 पर नाम है पूर्व मंत्री और सहारनपुर के लोकसभा प्रभारी नवाब सिंह नागर का। दूसरा नाम राज्यसभा सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र नागर का। ये दोनों ही गुर्जरों के बड़े चेहरे हैं। क्योंकि इन नामों पर लखनऊ और दिल्ली में गहन मंथन पहले से ही हो चुका है, अब बस इस पर मुहर लगनी बाकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए हर लिहाज से महत्वपूर्ण है। जिन पुराने समीकरण और पुराने चेहरों के सहारे बीजेपी खतौली विधानसभा उपचुनाव में जीत माने बैठी थी, वो कोई काम नहीं आए और बीजेपी को अपनी ही सीट गंवानी पड़ गई। तभी से यह तय माना जा रहा था कि क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल सहित कई बड़े नेताओं की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। दरअसल भूपेंद्र चौधरी खुद बड़ा जाट चेहरा है। क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल भी जाट है, लेकिन अब मोहित बेनीवाल की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष पद से छुट्टी हो सकती है और उनकी जगह पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर को कमान सौंपी जा सकती है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि खतौली विधानसभा उपचुनाव में आरएलडी ने गुर्जर बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले जिन मदन भैया पर दाव लगाया था, वो जीत की सीढ़ी चढ़कर विधानसभा पहुंच गए और गठबंधन को पश्चिम के लिए बड़ा और नया समीकरण मिल गया। जबकि क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जाटों को भाजपा के पक्ष में करने में नाकामयाब रहे और अब इसी बात को मुद्दा बनाकर कई बड़े नेता खुलकर मोहित बेनीवाल की मुखालफत करने लगे कि क्षेत्रीय अध्यक्ष बदला जाएगा और गुर्जर पर दाव लगाकर नया समीकरण साधा जाए। क्योंकि खतौली के चुनावी नतीजों ने भाजपा को भी इशारा कर दिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है और इसीलिए 2024 और निकाय चुनाव से पहले भाजपा बड़ा बदलाव करना चाह रही है। वैसे भी भाजपाई खेमे में दो बड़े पदों पर जाटों का कब्जा बाकी जातियों को रास नहीं आ रहा है। कुछ खुलकर बोल रहे हैं तो कुछ पर्दे के पीछे से। इस बात को भांपकर भाजपा अब जाटों के साथ पश्चिम में बाकी बिरादरियों को भी साधने के लिए बड़ी रणनीति पर काम कर रही है, ताकि 2024 में उसने सभी 80 सीट को जीतने का लक्ष्य तय किया है वो पूरा हो सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी गठबंधन की मजबूत होती जड़ों ने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि पश्चिम की धरती पर बीजेपी के लिए बहुत कुछ बदल रहा है। बीजेपी के नेता भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। शायद इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े सिंहासन पर गुर्जर की ताजपोशी कर बीजेपी पश्चिम से पूरब तक नया समीकरण साधकर अपनी मुश्किल होती राह को आसान बनाना चाहती है। हालांकि पश्चिम की प्रयोगशाला में ये प्रयोग कितना सफल होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।